प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको अभिवादन। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बात करना चाहते हैं जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि क्या यह संभव है कि मसीह की देह में कोई व्यक्ति वरदान पाया हुआ व्यक्ति हो, परंतु फिर भी फलहीन जीवन व्यतीत करे? जी हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसी पर आज हम कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे। इस विषय पर बात करने से पहले सबसे पहले हम इस बात को स्पष्ट करें कि आत्मा के वरदान क्या हैं और आत्मा का फल क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि आत्मा के जो वरदान हैं वो ऐसी एबिलिटीज़ या ऐसी खास क्षमताएं हैं जो मनुष्यों को पवित्र आत्मा की तरफ से दी जाती हैं, जो परमेश्वर के राज्य के विस्तार में अलग अलग उद्देश्यों से कार्य में लाई जाती हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यानी पवित्र आत्मा के वरदानों का सबसे बड़ा उद्देश्य है, हमें पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय और 11 पद में देखने को मिलता है। वो ये है कि एक ही आत्मा है जो सब में कार्य करता है और जिस किसी को चाहता है वो वरदान बांट देता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि कलीसिया की उन्नति हो, जिसे आप पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 7 पद में इस तरह से पढ़ सकते हैं कि ये सबकी भलाई के लिए दिए जाते हैं। ये वरदान पूरी कलीसिया की भलाई के लिए दिए जाते हैं, उन्नति के लिए दिए जाते हैं। और पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 12 पद में यदि आप इस तरह से पढ़ें कि ये कलीसिया की उन्नति के उद्देश्य से ये वरदान दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि चाहे आप इफिसियों 4 अध्याय में जो वरदान दिए गए हैं उनकी बात करें, चाहे आप रोमियो 12 अध्याय में दिए गए वरदानों की बात करें, चाहे आप पहला कुरिन्थी 12 अध्याय और पहला कुरिन्थी 14 अध्याय, इन सब में जो अलग-अलग तरह से अलग-अलग रीति से जिन वरदानों का उल्लेख किया गया है, उनके उपयोग का उद्देश्य या वो दिए जाने का उद्देश्य एक ही है कि कलीसिया की उन्नति हो, मसीही लोग परिपक्वता तक पहुँचें, एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल जो चर्च है उसकी वृद्धि हो। साथ-साथ इंडिविजुअल जो कांग्रीगेशंस के मंडलियों के जो विश्वासी हैं उस उनमें ना केवल आत्मिक परिपक्वता आए बल्कि उनकी संख्या में भी वृद्धि हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जब वरदानों का उपयोग होता है, नई-नई आत्माएँ भी कलीसिया में उसके माध्यम से जुड़ती हैं। लेकिन उसके साथ-साथ इसका उद्देश्य ये भी है कि सारी की सारी कलीसिया उन्नति पाए। अब आत्मा के फलों की हम बात करते हैं। आमतौर पर जो सबसे प्रमुख इसका जो पद है वो गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 22-23 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। वहाँ पर 9 ऐसे गुणों का वर्णन किया गया है जिन्हें आमतौर पर आत्मा के 9 फल कहा जाता है। लेकिन यदि आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें इस तरह से लिखा है, आत्मा का फल प्रेम है। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव। लेकिन उसमें बाकी के जो 8 गुण बताए गए हैं वे क्या हैं? आइए उनको उनको एक बार हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका वर्णन किस प्रकार से किया गया है। यदि आप गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद को यदि हम देखें तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल, एक वचन में लिखा है आत्मा का फल प्रेम है। तो बाकी की जो 8 गुण हैं वे क्या हैं? यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर मनन करेंगे और इस पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो बाकी के 8 गुण दिए गए हैं ये इसी एक फल की अभिव्यक्तियां हैं। दीज आर द एक्सप्रेशंस ऑफ दिस फ्रूट। यानी कि जो उसमें बाकी के 8 चीज़ें दी गई हैं, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये जो 8 गुण दिए गए हैं ये प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। मैं ऐसा ऐसा किस आधार पर बोल रहा हूँ? एक और अध्याय बाइबल में पाया जाता है जहाँ पर प्रेम का यानी आत्मा के फल का विस्तार से विवरण पेश किया गया है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि आप मेरे साथ उस अध्याय की ओर चलें, पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, और इसमें हम कुछ समानताओं को हम पाते हैं जो गलातियों 5 में और पहला कुरिन्थी 13 में कुछ समानताएं पाई जाती हैं।
जहाँ से हमें पता चलता है कि ये प्रेम की अभिव्यक्तियाँ अलग-अलग रीति से होती हैं। तो मैंने इन पदों को यानी पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 4 से 8 पद को आत्मा का जो फल के अभिव्यक्तियाँ हैं गलातियों की पत्री के हिसाब से उनके सामने पैरेलल इस तरह से उनको रखा है। बाकी की जो 8 बातें हैं जिसमें सबसे पहला है आनंद। आनंद और यदि आप पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 4 पद से 8 पद में यदि आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो प्रेम है वो गलत बातों में आनंदित नहीं होता है, बुरी बातों में आनंदित नहीं होता है, लेकिन सत्य से आनंदित होता है। उसके बाद गलातियों में आप पाएंगे शांति। अगला जो गुण है वो शांति है। और जो पहला कुरिन्थी 13 में आप पाएंगे वो लिखा है कि वो बुराई का कोई लेखा नहीं रखता है। इट कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स। जो भी उसके साथ गलत होता है उसका लेखा प्रेम नहीं रखता है। और उसके बाद लिखा है धीरज। धीरज की यदि बात करें तो पहला कुरिन्थी में भी इसका वर्णन किया गया है कि प्रेम धैर्यवान है, धीरज रखता है, सब बातों को सह लेता है। गलातियों में अगला हम गुण पढ़ते हैं वो है कृपालुता। और पहला कुरिन्थी में हम पढ़ते हैं प्रेम कृपालु होता है। उसके बाद गलातियों में हम पढ़ते हैं भलाई। और पहला कुरिन्थी में इस तरह से लिखा है कि जो प्रेम है वो अहंकारी नहीं होता, अभिमान नहीं करता, डींग नहीं मारता। और उसके बाद गलातियों में लिखा है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता और यहाँ इसे विश्वास भी लिखा गया है। और पहला कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रेम सब बातों की प्रतीति कर लेता है, सब बातों का विश्वास कर लेता है, ये हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है, भरोसा रखता है और हमेशा आशा रखता है। और प्रेम कभी विफल नहीं होता, कभी असफल नहीं होता, क्योंकि ये विश्वास योग्यता से भरा हुआ एक गुण है। उसके बाद जो गलातियों की पत्री में लिखा है वो है नम्रता। और पहला कुरिन्थी में यदि हम आते हैं तो लिखा है कि प्रेम किसी का निरादर नहीं करता और ये अपनी ही बातों को पूरा करने की इच्छा नहीं रखता, उसकी खोज नहीं करता। और साथ साथ गलातियों में आखिरी जो लिखा है वो है संयम। और पहला कुरिन्थियों में हम लिखा है कि हम पढ़ते हैं कि प्रेम डाह नहीं करता है और जल्दी से क्रोधित नहीं होता है, क्योंकि इसमें संयम का गुण पाया जाता है। तो यदि आप गलातियों में जो फल दिया गया है आत्मा का, आप उस पर यदि गौर करें तो आप पाएंगे कि उसका विवरण 8 गुणों में दिया गया है कि किस प्रकार प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। और साथ साथ उसका विस्तार आपको पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय में देखने को मिलता है। लेकिन अभी सवाल ये है कि यदि आप पहला कुरिन्थी 12 को देखें तो उसमें आत्मा के गुणों का वर्णन किया गया है, जो कि एक तरह से मूलभूत उसमें बातें बताई गई हैं। उसके बाद विस्तार से कुछ बातों को पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में बताया गया है। तो ये जो 2 अध्याय हैं, 12 अध्याय और 14 अध्याय, जो आत्मा के वरदानों की बात करते हैं, उसमें 13 अध्याय को पौलुस ने क्यों डाला है, जो कि प्रेम की बात करता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आत्मा के वरदानों के बीच में आत्मा के फल को क्यों रखा गया है। जैसे गलातियों में हमने पढ़ा कि आत्मा का फल प्रेम है और उस प्रेम का विस्तार हमें पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में बताया गया है। तो ऐसा क्यों किया पौलुस ने कि आत्मा के वरदानों के मध्य में आत्मा के फल को रखा। मुझे एक ही बात इसमें समझ में आती है कि आत्मा के वरदान यदि फल पर केंद्रित होकर उपयोग में ना लाए जाएं तो वे निष्फल हो जाते हैं, वे व्यर्थ हो जाते हैं, उनका हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। इसका बहुत ही सटीक रीति से पौलुस ने वर्णन करते हुए पहला कुरिन्थी 13 अध्याय के आरंभ के पदों में इस तरह से कहा, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं है। पौलुस यहाँ पर इस बात को बल देते हुए एक तरह से कह रहा है कि यदि मैं आत्मा के वरदानों में तो चलूं, लेकिन आत्मा का फल मुझ में ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बेकार हूं। मुझे उससे कुछ लाभ नहीं होगा, ना मुझे लाभ होगा, ना कलीसिया को लाभ होगा,
क्यों? क्योंकि आत्मा के फल के वरदानों का उपयोग करते हुए हमने आत्मा के फल को पूरी रीति से अनदेखा कर दिया है। इसका इसका और थोड़ा बल देते हुए वो 8 पद में इस तरह से कहता है कि प्रेम कभी नहीं टलता। भविष्यवाणियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, और यदि ज्ञान हो तो वो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो जो अधूरा है वो मिट जाएगा। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि आत्मा के वरदान एक दिन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा के वरदानों का उद्देश्य केवल इस पृथ्वी पर ही पूरा होगा। जब हम अगले जीवन में चले जाएंगे, वहां पर आत्मा के वरदानों का कोई उपयोग नहीं है। आत्मा के वरदान केवल इसीलिए दिए गए हैं कि पृथ्वी पर कलीसिया उन्नति पाए, वृद्धि पाए। जब हम परमेश्वर के राज्य में सदा काल के लिए प्रवेश कर जाएंगे, वहां पर आत्मा के वरदानों की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम सर्वसिद्ध आ चुका होगा, हम सिद्धता में पहुंच चुके होंगे। इसलिए अंत में वो कहता है कि परंतु अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं। विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो हमें अंत तक बनाए रखना है। हमारी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें वापस लेने के लिए आ रहे हैं, और प्रेम है जो इन सब का आधार है। इसीलिए अंत में पौलुस कहता है, परंतु इन सब में से बड़ा प्रेम है, क्योंकि एक समय आएगा जब आत्मा के वरदानों के साथ साथ विश्वास की भी आवश्यकता नहीं होगी और आशा की भी आवश्यकता नहीं होगी। जब हम परमेश्वर के अनंत राज्य में होंगे तो आपको विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सिद्धता में प्रवेश कर चुके हैं। आपको आशा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आशा जिस बात की गई थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन प्रेम सदा काल के लिए स्थिर रहेगा, यानी आत्मा का जो फल है वो सदा काल के लिए स्थिर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो हम प्रवेश करेंगे, अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, और प्रभु जो हमें लेने के लिए आ रहा है, उसका आधार प्रेम है। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमें लेने आ रहा है, और उसी प्रेम के कारण हम विश्वास करते हैं, उसी प्रेम के कारण हमने आशा लगाई हुई है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि आज के संसार में यदि हम नज़र दौड़ा कर देखें तो ऐसा क्यों है कि कभी कभी आत्मा के वरदानों पर इतना अधिक बल दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि आत्मा के फल को पूरी रीति से अनदेखा कर दिया जा रहा है? क्या ये समस्या सिर्फ आज की है, या ये समस्या आरंभ से चली आ रही है, या क्या ये समस्या सिर्फ आज के लिए है और आगे ये दिखाई नहीं देगी? लेकिन हमें इन थोड़े सवालों पर गौर करने की आवश्यकता है कि क्यों कलीसिया में वरदानों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, या वरदानों के उपयोग पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है और फल को अनदेखा कर दिया जाता है। और ये समस्या कितनी गंभीर है, इस पर हमें बात करने की, इस पर हमें विचार करने की, इस पर हमें मनन करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आत्मा के जो वरदान हैं वो हमारे वश में नहीं है, यानी हम उन्हें चाह कर मांग नहीं सकते। मैं ये नहीं कह सकता प्रभु मुझे ये वाला वरदान दो या वो वाला वरदान दो। हालांकि पौलुस ने कहा भविष्यवाणी के वरदान की खोज में रहो कि तुम भविष्यवाणी कर सको, लेकिन फिर भी हम मांग नहीं कर सकते कि प्रभु मैं भविष्यवाणी ही चाहता हूं और कोई वरदान नहीं चाहता, क्योंकि बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वैसा लोगों में वरदान बांट देता है। लेकिन जब फल की बात होती है तो फल हर एक विश्वासी में होना अनिवार्य है, प्रत्येक विश्वासी में होना अनिवार्य है। हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा का फल कुछ लोगों को दिया जाता है और कुछ लोगों को नहीं दिया जाता, क्योंकि रोमियो के 5 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो उंडेला गया है। तो इसका मतलब है कि हर एक विश्वासी में ये फल उंडेला गया है, और प्रभु चाहता है कि हम इस फल को भरपूरी से अपने जीवन में दर्शाएं और इसको लेकर फलवंत हों। मैं आपके लिए यूहन्ना के 15 अध्याय में से कुछ पदों को इस तरह से पढ़ना चाहता हूं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये फल किस तरह से हमारे जीवन में फलवंत होता है, और जब हम बहुत सारा फल लाते हैं तो उस समय क्या होता है। 15 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय
सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहाँ पर प्रभु किस फल की बात कर रहे हैं? आमतौर पर ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी आत्माओं को बचाने की बात कर रहे हैं। जी नहीं, यहाँ पर आत्मा के फल की बात हो रही है कि जो जो फल मैंने बताया है, यानी जो फल प्रेम है, यदि वो फल तुम में बहुत सारा फलेगा, उसी से तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या हम इस बारे में कहीं और पढ़ते हैं? जी हाँ, इसी के सुसमाचार के 13 अध्याय, यानी यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम आपस में वैसा प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तब ही लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि प्रभु आत्मा के फल की बात कर रहे हैं कि यदि हम उसमें बहुत फलेंगे तब उससे पिता की महिमा होगी। अन्यथा यदि हम केवल वरदानों में चलते रहें और यह फल हम में ना दिखाई दे, तो क्या इससे पिता की महिमा नहीं होगी? ये भी एक सवाल है, प्रश्न है जिसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है। और हम कुछ बातों को और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार पौलुस ने और किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय पर बात की कि यदि हम केवल आत्मा के वरदानों के उपयोग पर बल दें और उसके फल पर ध्यान ना दें तो उसका परिणाम क्या निकल सकता है। यदि आप मेरे साथ पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 5 पद को देखें तो उसमें एक चेतावनी हमें दी गई है। आइए हम उसको एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं वो चेतावनी क्या है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 5 पद, उसमें लिखा है, और मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। ये किन बातों के विषय में पौलुस यहाँ पर कह रहा है? ये उन लोगों के विषय में कह रहा है। यदि आप 3 पद में वापस जाएं तो उनके विषय में क्या लिखा है? यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और इस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा क्या है? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो भक्ति के अनुसार है, मसीह की बातें वो क्या हैं? वो है फलवंत हो, आत्मा के फल में आगे बढ़ो। ये जो लोग उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि उनमें बहुत बड़ा एक खतरा है कि वो उस रास्ते पर चले जाएं जहां पर वे भक्ति को कमाई का द्वार समझने लग जाएं, मानने लग जाएं और उस तरह से उसका उपयोग करने लग जाएं। उसके बाद यदि आप मत्ती 7 अध्याय में मेरे साथ चलें तो उसमें भी प्रभु यीशु मसीह इन बातों पर बल देते हुए बहुत ही चेतावनी के तौर पर हमें हमारे सामने इन वचनों को रखते हैं। मत्ती 7 अध्याय में हम चलते हैं और उसके कुछ पदों को हम वहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिखा है 21 पद से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। देखिए, ये लोग आत्मा के वरदानों में चलते आए,
इन्होंने चमत्कार किए, इन्होंने भविष्यवाणियां की, इन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, दुष्टात्माओं को निकाला। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं? क्योंकि यूहन्ना 15 के अध्याय के आधार पर ये मसीह में बने नहीं रहे, यानी कि मसीह के प्रेम में बने नहीं रहे, उसकी जो मूल शिक्षा है उसमें बने नहीं रहे। मूल शिक्षा प्रभु की आकर प्रेम पर ही केंद्रित हो जाती है। मेरे प्रियो, इस सारे संदेश के माध्यम से मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमारा उद्देश्य क्या है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि हम केवल वरदानों के पीछे भागें या केवल ऐसे लोगों के पीछे भागें जो वरदान में तो कार्य कर रहे हैं, वरदान तो उनमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि फल उनके जीवन में नहीं है तो हम धोखा खा सकते हैं। यदि आज अपने आसपास की कलीसियाओं में और संसार भर की कलीसियाओं में आप नज़र दौड़ा कर देखें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे विश्वासी ऐसे लोगों के पीछे हो लिए हैं जो केवल और केवल आत्मा के वरदानों के उपयोग पर केंद्रित हैं और उनमें फल शून्य है, एकदम भी दिखाई नहीं देता। मैं ऐसा किस आधार पर कह रहा हूँ? क्योंकि आप पाएंगे कुछ एक गुण हैं जो आप ऐसे लोगों में पाएंगे, वो ये है कि उनकी शिक्षा प्रॉस्पेरिटी पर केंद्रित होती है, समृद्धि पर, आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित होती है, अपने महिमा पर केंद्रित होती है और साथ साथ शारीरिक लालसाओं की पूर्ति की तरफ केंद्रित होती है। तुम जो चाहो मांगो हो जाएगा, इसका गलत उपयोग करते हुए वो कहते हैं कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, अनुग्रह का गलत फायदा उठाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो धोखे की ओर चले जाते हैं। और आप इसका जो परिणाम वो देखेंगे कि जो लोग आत्मा के फल पर केंद्रित होते हैं वे मसीह की पहचान में पूरी तरह से छिप जाते हैं, मसीह ही उनमें दिखाई देता है, वे खुद दिखाई नहीं देते। इस कारण मसीह उभर कर उनकी सेवा में सामने आता है, जिसके कारण परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन जो केवल और केवल वरदानों पर केंद्रित होते हैं और फल पर केंद्रित नहीं होते, आप पाएंगे कि उनके जीवन में वे ज़्यादा सामने होते हैं, वे हीरो बनकर सामने आते हैं और प्रभु उनके जीवन में बहुत कम दिखाई देता है। मैं बढ़ता जाऊं और प्रभु घटता जाए वाला सिद्धांत उनमें दिखाई देता है, जबकि जो लोग फल पर केंद्रित होते हैं वे मैं घटता जाऊं और प्रभु बढ़ता जाए के सिद्धांत पर केंद्रित होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम वरदान तो हमें चाहिए क्योंकि प्रभु के आत्मा ने ये हमें दिया है, लेकिन वो फल पर केंद्रित होने चाहिए। उनके उपयोग का केंद्र, उनके उपयोग का आधार आत्मा का फल होना चाहिए। बिना फल के यदि आप उसमें उपयोग करते चले जाएंगे या उनके पीछे भागेंगे तो बहुत ज़्यादा इस बात की संभावना है कि आप गलत शिक्षा की तरफ आगे बढ़ जाएं या धोखे में आगे बढ़ जाएं। इसका और एक बड़ा खतरा यह है कि आने वाले दिनों में जब गलत उपदेशक, गलत नबी, गलत भविष्यवक्ता जब कलीसिया में बढ़ते चले जाएंगे तो जो लोग केवल वरदानों पर केंद्रित हैं वे आसानी से धोखे में आकर उनके पीछे हो लेंगे और इस प्रकार अपने विश्वास को, अपने उद्धार तक को खो देने के खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप प्रेम पर केंद्रित होकर, आत्मा के फल पर केंद्रित होकर वरदानों की यदि बात करें तो आप की संभावना है कि आप परमेश्वर के जो सैद्धांतिक शिक्षा है, उचित शिक्षा है, उपयुक्त शिक्षा है, उसकी सीधी रेखा पर आप चलते जाएंगे और परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा होगी। इसलिए मेरे प्रियो, फल पर केंद्रित हों, क्योंकि फल आपके और मसीह के संबंध के परिणाम स्वरूप आता है। प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा और तुम बहुत सारा फल लाओगे, इससे मेरे पिता की महिमा होगी, इससे तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम उस बात पर केंद्रित हों, हम वरदानों पर बहुत अधिक केंद्रित ना हो, क्योंकि वरदान आत्मा के द्वारा हमें मिलता है और जो वो वरदान हमें मिल जाता है तब हम उसमें प्रेम पर केंद्रित होकर उसमें आगे बढ़ें। आत्मा के वरदानों में आगे बढ़ना है हमें, लेकिन प्रेम पर केंद्रित होकर, फल पर केंद्रित होकर, उसका उपयोग हमें फल पर केंद्रित होकर करना है, अपने आप पर केंद्रित होकर नहीं करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु, हम जानते हैं कि आत्मा के वरदान हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें दिए गए हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि प्रभु, यदि वे आत्मा के फल पर केंद्रित ना हों तो उनका उपयोग हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा, जिस तरह हमने पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में पढ़ा। प्रभु, हमारी विनती है कि आप इस सत्य को समझने में हमारी सहायता करें कि हम आत्मा के फल पर केंद्रित होकर
वरदानों में कार्य करें, ताकि हम धोखा खाने से बचें और प्रभु गलत रास्ते पर जाने से बचें। हमारी प्रार्थना है कि हम आप में बने रहें और आप हम में बने रहें, ताकि हम बहुत अधिक फल लाएं और आपके महिमा हो, पिता की महिमा हो और हम आपके चेले ठहरें। प्रभु अपनी महिमा इन वचनों के द्वारा करें। प्रभु यीशु मसीह नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।